1.1। चलिए भाई एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अच्छा, पहला क्वेश्चन हो गया था। चलिए तब सेकंड पे आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर हम बात करें दो नंबर की, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और इसको वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं। पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। तो 26 का फैक्टर कर लीजिए और 91 का फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर समझते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए। 26 का अगर पार्ट बाई पार्ट करेंगे तो 2 13 इंटू 1, तो 2 इंटू 13 आ जाएगा क्यों भाई, और 7 इंटू 13 ये आ जाएगा। 13 7 या 91। हाँ यस सर। हाँ, एलसीएम की बात कर लें और एचसीएफ की बात कर लें। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, कौन सा डिग्री लेते हैं, कौन सा पावर लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। या सीएफ में क्या लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री। तो 2 का हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, 2 ही। तो एचसीएफ में लिख दें, सही बताइए। हमेशा यहाँ हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, एलसीएम में लोवेस्ट लिख रहा है लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोवेस्ट लेते हैं, यानी लेस डिग्री यहाँ पे लेते हैं, और इस पर हायर डिग्री। ये हायर डिग्री क्या है, यहाँ 2 नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हाँ, तो इन दोनों में पावर हाईएस्ट किसकी है, 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम वाले में तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, लेकिन यही एचसीएफ में लिखेंगे तो 2 के पावर 0 लिखेंगे। लोवेस्ट लिखना है ना हमको। अच्छा, यहाँ पे 13 देखें, यहाँ पे 13 देखें, दोनों में पावर सेम है, तो एलसीएम में भी तो लेंगे और वही चीज एचसीएफ में भी लेंगे। यहाँ पे देखें 7 है, यहाँ 7 टू द पावर 0 है। किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। यहाँ देखिए 0 है और यहाँ पर 1 है, तो हमको क्या लेना है, हायर डिग्री लेना है। तो यहाँ 7 टू द पावर 1 लेंगे। वैसे 1 लिखते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या लेंगे, लोवेस्ट वाला लेंगे, 7 टू द पावर 0। इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा, 13। और यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 13 इंटू 91, यही आएगा ना। अच्छा, अगर आप देखें तो इसका एलएचएस में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है, 26 इंटू 91। पढ़ा रहने दीजिए, हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी है। 26 इंटू 91 एलएचएस में आया। आरएचएस में कितना आ जाएगा, एलसीएम बोलिए, क्या बोल रहे हैं। अरे सर जी, वो 26 इंटू 7 होगा, 91 प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। एलसीएम क्या है हमारा, 13 इंटू 91, 13 इंटू 91, और एचसीएफ कितना है हमारा, 13। कितना आया, 13। कुछ गलत आया क्या, एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। वो 13 तो होगा ही, 2 होगा और 7 होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, यहाँ 14 होगा ना भाई, 14 होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 इंटू 14। ओके, अब देखिए, अगर हम यहाँ से 14 को ब्रेक करके लिखें तो 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, नहीं, हमको मल्टीप्लाई करने से बच रहे हैं बस, और कुछ नहीं। हमको फाइनली लेफ्ट इक्वल टू राइट लाना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है। तो हमको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। 26 इंटू 91 इधर भी ला दें
तो दोनों बराबर हो जाएंगे अपने आप। तो इसलिए हमको 14 को क्या कर दिए, 2 इंटू 7 कर दिए। 13 टू जा 26, ठीक है। अच्छा, और 13 7 जा 91। अब देखिए RHS इक्वल टू LHS आ गया क्या, सो वेरीफाइड। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 510 एंड 92 यानी 510 और 92 दोनों का देखेंगे। तो हम यहाँ पे 510 का फैक्टर कर लेंगे। आप लोग अपने से क्वेश्चन करते रहिए तब तक। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से ब्रेक करेंगे 51, 3 से ब्रेक करेंगे 17, 17 से ब्रेक करेंगे 1। दैट मीन्स 510 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5 into 17 and 92 का फैक्टर कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा। सर हाँ 510 का वो गलत है, 5 के बाद 3 कहाँ आएगा सर, 3 ऊपर है। क्यों, अगर हम 5 से न कट करके पहले 5 से कट करते बाद में 3 से कट करते कोई दिक्कत थोड़ी है, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होती। 3 2 जा 6 होता है और 2 3 जा 6 भी होता है, तो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग भी समझे भाई ऑनलाइन वाले। यहाँ देखिए, अगर हम 2 और 3 का चक्कर देखते हैं तो अगर हम पहले 5 से ब्रेक कर देते हैं बाद में 3 से ब्रेक करते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 5 यहाँ लिख दें 3 बाद में लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल जो वैल्यू प्रोडक्ट होने पे आएगी उस पर कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 into 2 into 23, 92 का फैक्टर देख लीजिए। बहुत सही। इससे क्या होता है, देखिए आप लोगों के बैठने पर ये सारी चीजें दिखती हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग रहें। जैसे जो बच्चा वहां सोच रहा है घर पे बैठ के, वो चीज आप भी सोच रहे होंगे, तो जो चीजें नहीं समझ में आ रही है आप यहाँ पूछते रहेंगे, ठीक है। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कौन सा पावर लेंगे, 2। और 20 बाकी के जितने भी को प्राइम्स नंबर होते हैं उनको सीधा प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया करिए। अच्छा, ये एक और तरीका है, देखिए नोटेड पॉइंट में आप लोग समझेंगे इस बात को कि अगर हम कहें कि को प्राइम्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लें को प्राइम्स क्या होते हैं। ऐसे दो नंबर्स, 2 या 2 से अधिक नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, देयर आर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कॉल्ड को प्राइम्स। ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर्स ले लीजिए जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम। जैसे 2 और 3 हो गया, ये आपस में क्या है, को प्राइम्स। 5 और 7 हो गया, ये आपस में क्या है, को प्राइम। क्योंकि इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाँ। अगर हम इनका एलसीएम निकालना चाहें तो एचसीएफ तो अभी अभी हम बता दिए कि को प्राइम्स का क्या होता है, 1 होता है। अगर एलसीएम की बात कोई कह दे तो हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये फार्मूला कहां से आया, ये फार्मूला आपके सामने ही है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ही तो हुआ, ठीक है। तो सब दिख रहा है, हाँ, नजर चाहिए उस देखने को। एचसीएफ इज इक्वल टू, इसका एचसीएफ क्या होगा, जो लोएस्ट होगा इसमें, तो 2 ही कॉमन दिख रहा है, उसी को देख लेंगे 2 पावर 1। अच्छा, और कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 2 ही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। नंबर्स का देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 510 इंटू 92, और इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ का देख लीजिए। एलसीएम कितना आया है, 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2,
अगर आप व्यवस्था देख लें तो 92 की व्यवस्था कर दीजिए कहीं से यहीं पे, अपने आप बचा खुचा जो भी होगा वो 510 हो जाएगा। 92 कैसे बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। देखिए 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 देखिए, इसके फैक्टर अगर आप समझना चाहते हो तो इसको 51 इंटू 10 नहीं लिख सकते हैं, होगा कि नहीं? और बचे कितने? 17 है। हाँ तो 17, इसमें भी 17 3 कर दीजिए, 17 इंटू 3 इंटू 10 हो गए, तो 17 इंटू 10 इंटू 3 हो गया, और 23 4 जा 92 होता है। तो देखिए 92 इधर हो गया, 510 इधर हो गया, वो सेम टू सेम है। LHS इक्वल टू RHS। वेरीफाई हो गया नहीं? अच्छा सर, अच्छा हमको कभी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये बात हमेशा दिमाग में रखे रहना कि जो इस तरफ आ रहा है वही इस तरफ आ जाए, बस हम सो वेरीफाइड लिख देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा करें, ठीक है? ओके 336 एंड 54, ये क्वेश्चन देख लीजिए। करना कुछ नहीं है, 336 का फैक्टर करना है और 54 का करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अगर हम LHS में देखें तो सबसे पहली कहानी यही बन जाएगी 54। अब 336 का फैक्टर कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 8 4 2 4 2 2 21 3 7 7 1, 2 to the power 4 क्यों भाई? इंटू 3 इंटू 7, और 54 का देख लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, दैट मीन्स 2 इंटू 3 के पावर 3। तो LCM कितना आ जाएगा और SCF कितना आ जाएगा? तुरंत देखिए, जो दोनों में सबसे लोएस्ट पावर हो, 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर यहाँ आएगा 2। इन दोनों में यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब 3 आएगा। यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, तो 0 वाला पोर्शन लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 7 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो दैट मीन्स 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। LCM क्या आएगा? दोनों में जो हाईएस्ट पावर हो, 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 इंटू 7। अब ध्यान से देख लीजिए, अब इसका LCM और SCF अगर हम प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे, तो 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3 इंटू 7 इंटू 6, 54 बना लीजिए, या फिर इसी को चाहे तो ब्रेक करके लिख लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेम टू सेम ऐसा लाने के लिए हम क्या करेंगे? 54 को ब्रेक करेंगे। 54 को यहाँ ब्रेक किए हैं तो सबसे आसान है, 2 इंटू 3 के पावर 3, क्यों भाई? अच्छा 336 को अगर हम देखें तो 2 टू द पावर 4 3 इंटू 7, सही है? उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 2 पावर 4 है, यहाँ पे 2 पावर 1 है, 2 पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 1 है, यहाँ 3 टू द पावर 3 है, यहाँ क्या आना चाहिए? 3 टू द पावर 4 और इंटू 7। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए, 2 के पावर 4, 3 पावर 3, 7 इंटू 2 पावर 2 इंटू 3। अब देखिए एक पावर यहाँ बढ़ जाएगा, 2 पावर 5। ऐसा क्यों होता है सर जी? लॉ ऑफ इंडेक्स, a टू पावर m, a टू पावर n अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगे, m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2 पावर 4 है, यहाँ 2 पावर 1 है, तो 4 1 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 3 है, 3 पावर 1 है, यहाँ 3 पावर 3 है, यहाँ 3 पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर 7 है। अब देखिए इस पिक्चर को देखिए और ये पिक्चर देखिए, दोनों सेम है क्या? बाहुबली 2 ही है दोनों, कॉपी। एंड LCM and SCF of following integers by applying the prime factorization method।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। अभी तक हम लोग 2 नंबर्स का निकाल रहे थे, अब 3 नंबर्स का निकालेंगे, 3 नंबर एक साथ। तो हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 12, 15, 21। इसका देखिए 4 3 जा 12 होता है, यस सर। तो 4 मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3। चलिए अब फास्ट करेंगे हम लोग। 15 को 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। एलसीएम बोलिए, 2 की पावर 2, लोअर पावर देंगे कि हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट हाईएस्ट पावर। तो 2 का पहले पावर देखिए हाईएस्ट कितना है, 2 पावर 2, 3 के पावर 1 ही है, 5 इंटू 7। ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 इंटू 7 420 आ गया। ये तो बड़ा अच्छा नंबर है। एचसीएफ क्या आएगा भाई? जिसमें लोअर पावर लिया जाएगा। वैसे 3 आ रहा है तीनों में, वही काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी लाइन में देखिए आ गया 17, 13, 29। मजे की बात देखिए, ये सब क्या है? को-प्राइम्स। और को-प्राइम्स का एलसीएम बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 17 इंटू 13 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एचसीएफ बोलिए। हाँ अभी नोट में लिखवाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 8 9 25। 8 9 25। अच्छा लग रहा है कि इवन है, वो आपस में को प्राइम्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखिए ये भी आपस में को प्राइम ही है, ध्यान दीजिए। ये 2 पावर 3 है, ये 3 पावर 2 है और ये 5 पावर 2 है। बताइए एचसीएफ क्या होगा? कोई मिल रहा है? कोई मिल गया? कोई नहीं मिला, तो क्या हुआ? 1। और एलसीएम क्या आया? कभी अलविदा मत कहना। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 8 इंटू 9 इंटू 25। 25 8 जा 200 इंटू 9 1800 आएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन खत्म, 3 के तीनों पार्ट खत्म। नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 300 6 and 657। क्वेश्चन नंबर 4 ये एचसीएफ गिवन है कितना भाई? 3 से 6। किसका किसका? 306 and 657 कितना है? 9 है। और आपसे एलसीएम पूछ रहे हैं। सीधा आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अभी आप वहां पे वेरीफाई कर रहे थे, अब आप इसका यूज कर सकते हैं, एलसीएम इनटू। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान दीजिएगा कि ये केवल 2 ही नंबर के लिए पॉसिबल है, केवल 2 ही नंबर के लिए। 3 नंबर हो जाएगा तो ये रूल नहीं लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये किसके लिए है? केवल 2 ही नंबर के लिए। जैसे 306 इंटू 657 3 नंबर हो जाता तब के लिए कल फार्मूला बताए थे, ध्यान दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं देख लीजिएगा, कल नोट नहीं किए थे आप? हाँ अपॉन 9 कर देंगे, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई हुआ था, 9 से डिवाइड कर देंगे तो हाँ 9 से डायरेक्ट कट करिए। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 34 इंटू 657। अब 34 से अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो चलिए एक मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको फास्ट बता देते हैं। हाँ यहाँ से सीख लीजिए। 34 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 0। ठीक है, 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करना शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट। कैसे करेंगे? फर्स्टली आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28 कैरी 2 हुआ, 2 को बचा के रखिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 5 4 जा
20, 7 3 जा 21, 20 एंड 21 कितना हो 41 और 2 43, कैरी कितना है। अब इसको पकड़ लीजिए और ऐसे तो कितना 6 इंटू 4 24। अच्छा इसका जीरो करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो 24 0 और 5 3 जा 15 कितना हो जाएगा 39 और 4 और ऐड होगा 43, 3 आएगा 4 कैरी। अच्छा अब क्या करेंगे एक एक छोड़ना शुरू कर देंगे, यानी किनारे पे छोड़ देंगे। जब पूरा पकड़ लिए हैं तो एक किनारा इधर का छोड़ देंगे। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 जा 18 और 4 22, कैरी कितना है 2। अब डायरेक्ट 6 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2 लिख लीजिए 22,338 मल्टीप्लाई करिएगा सेम टू सेम यही आएगा। तरीका क्या है ध्यान समझें। ये 3 डिजिट में पहले ऐसे मल्टीप्लाई किए होंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई किए होंगे, फिर ऐसे स्टार बनाए होंगे, फिर ऐसे किए होंगे, फिर ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे सर जी जो हम जानते थे उससे तो ये कठिन है। हार्ड नहीं है, ये आसान है। जब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो तब ये बहुत तेज हो जाएगी। ये जो हम कर रहे हैं उसको हम मन में ही याद कर लेते हैं, मन में ही करते चले जाते हैं। ठीक है, अब इस तरह कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। 2 डिजिट में ये और तेजी से होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग बात करेंगे नोटेड पॉइंट पे। नोट पॉइंट हम समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक नोट लिखेंगे और उस बात को हम समझेंगे पहले। जैसे बताइए कोई भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट 0 कब आता है? जब उसमें क्या हो 10 का मल्टीप्लाई करें तभी तो आएगा। जैसे 53 है आपका, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 530 हो जाएगा। 24 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। सही है। 96 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 960। मतलब लास्ट डिजिट 0 आने का जो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है वो कब आएगा? वो तभी होगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 तभी आएगा व्हेन मल्टीप्लाई बाय 10। 10 का मल्टीप्लाई होने का मतलब है जो भी नंबर है उसके फैक्टर में कौन कौन आए, 2 भी आए और 5 भी आए। अगर किसी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं तो पक्का है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट बोले तो लास्ट डिजिट। ये बात समझ में आई नहीं समझ में आई? ठीक है, अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। इसमें लिखा गया है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसमें 3 के पावर n कह देगा, 4 के पावर n कह देगा, 5 के पावर n कह देगा, 6 के पावर n कह देगा। और उसमें पूछेंगे कि लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, उसका रीजन पूछेंगे। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखें। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 to the power क्वेश्चन नंबर 5 है। 6 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर कल बताए थे, बताइए क्या होता है? हाँ, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। 6 to the power n वेयर n इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? अगर हम 6 to the power 1 लेते हैं बाय द वे तो क्या आएगा? 6 to the power 2 लेंगे तो क्या आएगा? 6 into 6 यही ना। 6 to the power 3 लेंगे तो क्या आएगा? 6 into 6 into 6। ध्यान से समझें, ऐसे इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब ये बात बताइए कि अगर 6 to the power n लिखा हुआ है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, इसका मतलब जो भी आएगा नंबर उसके में केवल और केवल 6 ही फैक्टर के रूप में दिख रहा है क्या? 6 ही दिख रहा है क्या? और बाय द वे अगर हम 6 को देखें तो 2 into 3 है।
2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 जो भी जहां भी दिखेगा आपको क्या मिलेगा 2 इंटू या 5 नहीं दिख रहा है। तो जब 5 नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे बिकॉज 6 हैज नो फैक्टर एज 5। 6 के फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। और 0 लास्ट में कब आता है? जब 2 और 5 दोनों हों, अतुल सर और विपुल सर दोनों हों, तभी काम बनेगा, तभी 0 आएगा लास्ट। ठीक है, और नहीं तो 0 आने वाला नहीं है। केवल 2 से काम नहीं चलेगा, केवल 5 से भी नहीं काम चलेगा। ओनली 5 एंड ओनली 2 कैन नॉट मेक 10। अगर 2 रहेगा और 5 रहेगा, दोनों मिलाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 10 बनेगा। तो यहां पे हम कैसे 6 हैज नो फैक्टर एज 5, सो 6 to the power n कैन नॉट एंड विद 0, यानी 0 के साथ एंड कभी नहीं होगा, n की वैल्यू कुछ भी रखे आप। समझ में आया? अच्छा, एग्जांपल में आपको मिल जाएगा एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी में 4 to the power n के बारे में। एग्जाम में कई बार 5 to the power n पूछ लिया है, लेकिन जब 5 to the power n में 2 है ही नहीं, 4 to the power n में 5 नहीं है। अब वही वाली बात होती है, जब मैं था तब भारी नहीं, अब भारी है मैं ना ही, यानी 2 है तो 5 नहीं, 5 है तो 2 नहीं। हाँ, दोनों मिलेंगे तभी काम बनेगा। मैं आपसे पूछूं 10 to the power n एंड विद 0, यस और नॉट? 10 to the power n में 10 में फैक्टर में 2 और 5 दोनों हैं, इसलिए क्या होगा, वो उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसको कंपोजिट नंबर के बारे में बताते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो पूरी एनसीईआरटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन ज्यादा। हाँ, कंपोजिट नंबर कल बताए थे, कंपोजिट नंबर भाई, कंपोजिट नंबर कोई डिफिनेशन बताया? चलो भाई खड़े हो जाओ ऋषभ। कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर, हाँ टी होगा। Every composite number can be written as power of prime. पावर ऑफ प्राइम, ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया, ये नहीं है। कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन होती है कि मोर देन 2 फैक्टर, जो 1 से भी डिविजिबल हो और सेल्फ हो। ये तो 2 होगा ही, सभी नंबर्स जो होंगे, सभी नंबर्स क्या होंगे, 1 और सेल्फ से डिविजिबल होंगे। देखो उधर पकड़ा दिया अरिथमेटिक वाला। हाँ चलो, अच्छी बात है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। अब मोर देन 2 फैक्टर में क्या होगा? 1 तो होगा ही, इटसेल्फ होगा ही, वो सेम नंबर होगा ही। इसके इन दोनों के छोड़ के कोई और एक नंबर फैक्टर के रूप में मिल जाए तब ये कंपोजिट होगा, और नहीं तो प्राइम हो जाएगा। ओके, यस सर। ये बात हम कल ही समझाए थे। अब इस पे क्वेश्चन बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला देखिए, 7 into 11 into 13 plus 13। अब देखिए कॉमन ले सकते हैं 13, यहाँ पे 13 बाहर करिए, इनसे पूछिए भाई कौन कौन बचा। 7 into 11 प्लस यहाँ 13 निकल गया, क्या बचा 1, तो 13 और यहाँ पे 77 प्लस 1, 13 into 78। अच्छा, मुद्दे की बात देखिए, यहाँ पे 2 से डिविजिबल होगा, 13 into 2 into कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 9 टाइम्स 39। 39 को ब्रेक करेंगे तो और टूटेगा, लेकिन हमसे इससे नहीं मतलब है। हमारे पास कितने फैक्टर मिल गए? 3 फैक्टर। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। हाँ, ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा, यही नहीं चेक करना है, एक नंबर और है, उसको भी चेक करना है। ठीक है, तो यहां पे दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन से देखना,
क्वेश्चन नंबर इसी में है पार्ट में 7653 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 1 5 है। चलिए 5 दोनों में कॉमन है। ओके चलिए 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 होगा, क्योंकि 5 तो कॉमन ले लिया आपने। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। जिस नंबर को आप कॉमन लेंगे उसको अंदर डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ देखिए 5 नहीं दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या बचा 1। डिवाइड कर दिए 5 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए यहाँ 1 बचता है। तो चलिए 5 42 7 6 जा 42 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। चलिए अच्छा, जो भी चीजें क्वेश्चन में आता है वो आपको सिखाने के लिए आता है कि सर जी इसको आप बताइए 42 और 24 को खास तरीके से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 4 2 जा 8, ये अपने आप में यूनिक तरीका है पीपी रूल से, ठीक है। 4 2 जा 8 4 4 जा, यानी पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 2 2 जा 4 16 और 4 20 और यहां से कैरी तो मिला नहीं था तो 0 2 कैरी हुआ 4 2 जा 8 और 2 10 1008 और 1 1009 इंटू 5। अच्छा देखिए फैक्टर ग्रुप में तो 1 तो है ही ना, 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इन स्मॉल पार्ट। कहां पे यहाँ 1008 प्लस 1 कर दिए 1009 इंटू 5 और 1 तो होगा ही ना फैक्टर में। अब ये बताइए मोर देन 3 फैक्टर, 3 फैक्टर है। अगर 3 फैक्टर है तो ये क्या है बोलिए जल्दी से, कंपोजिट वेरिएबल। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं कल से आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। ओके।